चलो नाइन्थ क्लास हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण। चलो बाबू, हिंदी व्याकरण क्लास स्टार्ट हुआ है, एकदम गौर से समझना है। तो सबसे पहले शुरुआती चीज को उठाते हैं। ओके, एक बार शुरुआती चीज उठाया जाए। तो हम सबसे पहले बचपन में जैसे इतना बड़ा होते हैं तो हमको क ख सिखाया जाता है, सिखाया जाता है ना, तो वहीं से उठाते हैं हम। वर्ण, क्या वर्ण? तो पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्ण कहते किसे हैं। ओके, वर्ण कहते किसे हैं? बता विकास, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। वर्ण वह मूल ध्वनि है, वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ये पागल ऐसा करेगी? भगा देंगे, ऐसा ही भाग जाएगी। यहाँ पर से बैठो जब संस्कार नाम का चीज नहीं, क्लास चले ही मुँह टेढ़ के हंसती है। दो चार झपड़ मार देंगे तो इसी दिन भर पढ़ाते पढ़ाते मुंह कान पिरा जाता है, ऊपर से तुम लोग हंस रही है। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। अगर तुम लोग से कोई पूछेगा कि वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उसे कहते हैं, वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। ओके, कोई दिक्कत बाबू? वर्णों के समूह को वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तुमको लग रहा बच्चा का टॉपिक नहीं है पगला, 12 तक जाता है, समझे? हल्के में लो, शुरुआती 12 तक जाता ही, तुमको लग रहा है। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यानी ढेर सारा अगर वर्ण है, अब एक जगह लिखल और माला गुथल है, ककारा पहाड़ा सॉरी ककारा के हैं, सब आता है। जब वर्ण के मलबे है तो कुछ नहीं होता है। रे पगला, पहले तुम क्लास के बढ़िया तुम देखो, तुम उठपटांग आवाज नहीं पूछो, तुम पहले समझो क्लास के कहाँ तक आता है। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो क ख छ छ ट ठ प फ य र ल व आई सब के सब किसमें आ जाएगा? वर्णमाला में। आए समझ में? कोई दिक्कत? क ख से लेकर के आई तक सब आ जाएगा वर्णमाला में। कोई दिक्कत? तो वर्णमाला की संख्या वर्ण की संख्या कितना है? तो वर्ण की संख्या 52 है। कितना है? 52 है। तो हिंदी में वर्णों की संख्या कितना है? 52 है। अगर आप लोग से पूछेगा कि बता बाबू हिंदी वर्ण में कितना संख्या है, तो कितना है? 52। कितना है बाबू? 52। कोई दिक्कत? हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है। यानी कि वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी क ख सब जितना पढ़ते हैं ये सब कौन सी है? वर्णमाला है। चल जितना पढ़ते सब कौन सी है? वर्णमाला है। सब कौन सी है? जितना क ख से लेकर के आई तक पढ़िए सब कौन सी है? वर्णमाला है। सब कौन सी है? वर्णमाला है। अब हम ये जानते हैं कि वर्ण को कई भागों में बांटा गया है।
तो वर्ण को दो भागों में बांटा गया। वर्ण को क्या भागों में बांटा गया बाबू? दो भागों में बांटा गया है। वर्ण तो हम लोग जान लिए, कोई दिक्कत? वर्ण से अगर सवाल कोई तुम लोग से पूछेगा तो दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। वर्ण वह मूलध्वनि है जिसे खंड टुकड़ा नहीं किया जा सकता। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण की संख्या 52 है। कितना है? 52 है। कोई दिक्कत भैया? 52 कैसे है बताइए आप गिन करके। बउआ हम गिन के बताते हैं, बढ़िया से आप लोग जोड़िएगा। क ख ग घ अड़ 5 हुआ, च छ ज झ ञ 10 हुआ, ट ठ ड ढ न 15 हुआ, प फ ब भ म 20 हुआ, य र ल व मूर्धनि स दंडी स ह छ त चौथा भूला गया। चलो ठीक है 25 हुआ, 25 हुआ। और य र ल व तालब स मूर्धनि स दंडी स ह संयोगी छ है तक काहे? हाँ तक काहे रहेगा? चलो देखो इधर हमको 52 पुराना है, हमको 52 वर्ण पुराना है, तो 52 वर्ण तो लिखेंगे। हाँ तो हमको 52 वर्ण पुराना है, गिन के वर्ण की संख्या 52 है। तो कौन कौन संख्या है वर्ण है भैया, वो आप हमें लिख के दिखाइए। बिल्कुल लिख के दिखाते हैं। क ख ग घ अड़ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ और म य र ल व तालब स मूर्धनि स दंडी स है ना। हाँ संयोगी छ स्र नहीं स्र, हाँ स्र संयोगी छ तर और गिया ओ आ हरस ई दीर्घई हरसु दीर्घऊ ए आई री ओ आओ अन आ। अब गिनो पहले इसको। 52 को हुआ क्या? गिनते हम लोग 5 10 15 20 25। यहाँ तक 25 को हुआ ना बउआ? 25 को हुआ ना यहाँ तक ले बउआ? जी भैया हो गया। 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 को हुआ ना भैया? 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 हुआ ना बउआ? हुआ कि नहीं हुआ बताते हैं रुको। और 2 गो कहाँ गए भैया? 2 गो हमको नजर से नहीं आ रहा भैया। 2 गो और पकड़ के कहीं से लाइए। तो 2 गो पकड़ के लाते हैं। एगो ड़ जैसन रहता है और एगो ढ जैसन रहता है। तो 51 52 ये दोनों भी वर्णे है। ये दोनों भी क्या है? वर्णे है। तो इसका मतलब 52 को हो गया ना बउआ? कोई दिक्कत? किसी को कोई गिनवा दिए कि हिंदी में कितना वर्ण? 52 वर्ण। अब 52 वर्ण लिख के भी हम दिखा दिए। कोई दिक्कत बबुआ? चलो मिटा दे। चलो मिटा दिए। बचपन में तुम लोग बड़ी से पढ़ लियो ये सब। अब जानते हैं वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। क्या भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग का नाम है, क्या नाम है बबुआ? बोलो फटाफट। पहला भाग का नाम है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण। और दूसरा भाग का नाम है व्यंजन वर्ण। क्या नाम है? व्यंजन वर्ण। पहला भाग का नाम है स्वर्ण वर्ण और दूसरा भाग का नाम है व्यंजन वर्ण। वर्ण को कई भागों में बांटा गया है? वर्ण के कई भेद? 2 भेद। दोनों चीज एक ही है नामा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्ण को 2 भाग होते है। देखा कि नहीं भारी सब? तो पहले हमें ये जान ले कि स्वर्ण वर्ण कहते किसे हैं और व्यंजन वर्ण कहते किसे। अगर हंसते हंसते रास्ता में चल रहे हो विकास और रुकवा के तो पूछ ले विकासवा के कि विकास
तुम ये बताओ सवर्ण वर्ण किसे कहते हैं, तो तुम क्या जवाब दोगे? अभी हमको जवाब दो, किसे कहते हैं? विकास बताएगा। नहीं किया जा सकता, ये तो वर्ण बता दिया। इसको ये दारू पी के तो नहीं आया है, ये कुछ भी बके जा रहा है, इसको मारेंगे एक झापड़। बता नंदो, सवर्ण वर्ण किसे कहते हैं? जो बिना सहायता से बना हो, ये किसी उसे सवर्ण वर्ण कहते हैं। ये किसी से सहायता नहीं लिया, ये किसी से सहायता, जब ये बन रहा था वर्ण सवर्ण वर्ण तो किसी से मदद नहीं मांगने गया। लेकिन व्यंजन वर्ण, वह व्यंजन वर्ण जो सवर्ण वर्ण की सहायता से बना हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। कोई दिक्कत? व्यंजन वर्ण सहायता लिया सवर्ण वर्ण का, लेकिन सवर्ण वर्ण सहायता नहीं लिया व्यंजन वर्ण का। ऐसा समझ में? कोई दिक्कत? तो यानी कि सवर्ण वर्ण बड़का भैया है और व्यंजन वर्ण छोटका भैया है, और दोनों के बाप है वर्ण, है कि नहीं? इसका वर्ण का दो बेटा, एगो सवर्ण वर्ण एगो व्यंजन वर्ण। तो सवर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों अपने भाई है एकदम। एक कर 3 बेटा बताएंगे, अभी बताएंगे 5 गो कैसे 3 गो कैसे बताएंगे इसको भी। ये 5 गो बेलता है, अभी सदिये किया है, अभी सदियों ने किया है, इसका 5 गो कैसे आ गया बाल बच्चा रे? पहले इसको जान लेते हैं, पागला है ये। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि सवर्ण वर्ण कहते किसे, जैसे वर्ण किसे कहते जान गया। अब जानते सवर्ण वर्ण किसे कहते हैं। तो आप लोग इस सब डिफिनेशन को याद कीजिएगा, ठीक है, कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की संख्या 52 है। उसी प्रकार वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह कची वही लिख रहे हैं, वह नहीं लिख सकते हैं क्या? एकदम, अरे यार हमको जीव विकास कुछ चाहा गए हो क्या? वही लिख रहे हैं भैया। वह वर्ण जो बिना सहायता से बना हो, बिना सहायता में मत, सहायता से बना हो उसे सवर्ण वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सवर्ण वर्ण कहते हैं। समझ में आया विकास? सवर्ण वर्ण किसे कहते हैं? वह वर्ण जो बिना सहायता से बना हो, एकदम किसी मदद नहीं मांगा बना हो, उसे सवर्ण वर्ण कहते हैं। कोई दिक्कत विकसी? चलो, जैसे भैया एग्जाम्पल समझाइए। जैसे इसका आप जल्दी से जल्दी एग्जाम्पल समझाइए। जैसे तो विकास बोलेगा कैसे भैया? तो विकास के पहले मारेंगे एक झपड़। तो हम समझाते हैं विकास को। जैसे बोलो आ, ई बोलो ई। क्या बताया जाए आई पर? हे भगवान, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे प्रेमानंद, ये क्या हो गया? तो अभी लिखेंगे लाइनस में। चल ठीक है, जहाँ पर छोड़ दो इसको, इसका कलम मिटा दो इसको, आप ई लिखिए। क्या यार? आ हरस ई दीर्घ ई हरस उ दीर्घ उ ए आई री ओ आओ। ये नहीं हटता है, अन अ हटता है इसमें से, ठीक है। तो सवर्ण वर्ण की संख्या तो गिन के बताओगे ने कितना है? 11, 2, 4, 6, 8, 10, 11 भैया। अन अ गया कहाँ? तो इसको हम अभी के लिए नानी घर भेजा दिए। बोला तुमको जरूरत यहाँ पर अभी नहीं है, ये नानी घर गया है, आएगा तो बता देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? तो आप लोगों से कोई पूछेगा कि सवर्ण वर्ण की संख्या कितना है? 11। सवर्ण वर्ण की संख्या, सवर्ण वर्ण की संख्या कितना बबुआ? तो गिन के नहीं बता दोगे?
11। तो अगर आपसे कोई पूछ सकता है कि कौन कौन है तो उसको ऐसे पकड़ के लाओगे, अ आ हरसी दीर्घई हरसऊ दीर्घऊ ए आई री ओ औ। 11 को हुआ कि नहीं हुआ? ए ये बोलना है डायरेक्ट। आ हरस ई दीर्घई 4 हुआ ना, हरस उ दीर्घऊ 6 हुआ ना, ए आई री 9 को हुआ ना, ओ आओ 11 को हुआ ना। तो सवर्ण वर्ण की संख्या 11। चुटकी में जवाब दो कि नहीं? सवर्ण वर्ण की संख्या 11। अगर पूछेगा सवर्ण वर्ण किसे कहते हैं तो मुआने फाड़ना है, जाके जवाब देना है। ये पगला कुछ भी बोल देता है, जान गया। अब ये हम ये जान लेते हैं कि सवर्ण वर्ण को कई भागों में बांटा गया है। एक शादी ब्याह हो गया है सवर्ण वर्ण का। अब देखो इसका 3 बेटा, क्या बेटा? 3 बेटा। सवर्ण वर्ण की तीन भागों में बांटा गया है। कौन सी बोला? ओकरो बताएंगे, पहले बड़का भाग सब कुछ होने दो, शादी ब्याह बढ़िया से। अब जान लेते हैं सवर्ण वर्ण को कई भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कई भागों में? 3 भागों में। पहला भाग का नाम है ह्रस्वर। क्या नाम है? ह्रस्वर। ह्रस्वर। और दूसरा भाग का नाम है दीर्घ स्वर। तीसरा का नाम है पलुप्त स्वर। तीसरा का नाम है पलुप्त स्वर। पलुप्त स्वर। तो सवर्ण वर्ण की संख्या, सवर्ण वर्ण की संख्या कितनी है? 11। और सवर्ण वर्ण को कई भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। क्या बताया जाए इसको? 2 बोलता है, वर्ण को बांट देते हैं। इसमें कह रहे हम सवर्ण वर्ण की कर रहा है 2। सवर्ण वर्ण को कई भागों में बांटा गया है? 3। तीनों के नाम ह्रस्वर, दीर्घ स्वर और पलुप्त स्वर। कोई दिक्कत? तब हम इसको जान लेते हैं। जान ले क्या? कोई दिक्कत? नहीं, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। नहीं होना नहीं चाहिए। अब जानते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? कोई दिक्कत बाबू? जानने के लिए तैयार हो जाओ, रेडी, कम ऑन। वह वर्ण जो स्वर की सहायता से बना हो, सवर्ण वर्ण की सहायता से बना हो, सवर्ण वर्ण की सहायता से बना हो, सहायता से बना हो, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते है। उसे क्या कहते हैं बबुआ? व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? वह वर्ण जो स्वर वर्ण की सहायता से बना हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल समझाइए भैया, आप जैसे भी समझाइए लेकिन समझाइए। जैसे, ओहो, जैसे बोलो बउआ क। तो क में अ दिख रहा है? नहीं रे पगले, इसको तोड़ो ना, दिख जाएगा। तो क के तोड़ो, तो क के तोड़ोगे तो आधा क होगा, अब पूरा अ होगा, मिलके बनता है क। ऐसे समझ में अब दिख गया। अब ख, ग, घ, अड़, च, छ, ज, झ, इया, त, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालाबी स, मूर्धनी स, दंती स, ह। अब गिनो। तो भैया संजोगी छ, तर गया, कहाँ गया भैया? तो ये भी नानी घर चला गया। ये भी कहाँ चला गया? नानी घर। देख रहे हो विकास, सब नानी घर जाता गिनतिया घड़ी। अब इसको गिनो, कितना है? 33 से। सही गिना?
तुम मैया गिनी है कि नहीं गिनी है? 5 10 15 20, अब 20 और 4 24, और 24 और 4 28, तो 25 तुम कैसे बोल दिया रे? 33 गो रे। अच्छा फिर से गिनते हैं, 5 10 15 20 25, अब 25 और 4 अब 29 और 5 4 29 4 33। वाह कैसे तुम लोग गिनती है बउआ? 33। तो सब व्यंजन वर्ण की संख्या, व्यंजन वर्ण की संख्या ये सब जितना भी सब के सब तोड़ोगे 100 में अ छिपा है, 100 में अ। कभी तुम चक तोड़ोगे तब इसमें भी अ छिपा है, इसमें भी अ छिपा है। अगर जग तोड़ोगे इसमें भी अ छिपा है। ऐसी नहीं कहा गया है कि बिना इस सहायता लिए नहीं बन सकता है, इसमें सहायता लिया है ना। आया समझ में? तो कोई दिक्कत बहुत समझिए इसको। इसकी संख्या कितनी है? व्यंजन वर्ण की संख्या बता सकती हो? व्यंजन वर्ण की संख्या 33। अगर कोई पूछ बैठेगा तो जवाब देना है ना, मुंह तोड़ जवाब। अगर पूछेगा व्यंजन वर्ण की संख्या तो उसको काना पर धीरे से बोलना है 33, नहीं सुने तो जोर से बोलना है 30। अब व्यंजन वर्ण के पूछ लिया, अब कहीं पूछ लेगा सवर्ण वर्ण की तो उसको बोलना है, ये कौन बड़ी बात बोलो 11। अगर पूछ लिया वर्ण का तो 52। तो भैया आप ये बताइए, इसमें आप 11 बताए हैं और इसमें आप 33 बताए हैं। 11 और 33 कितना होता है? तो 3 और 1 4 और 3 और 1 4, भैया 44 होता है। और आप बताए हैं कि 52 वर्ण होना चाहिए। आ वर्ण कहाँ गया भैया? अभी घट रहा है, 8 गो घट रहा है। तो 8 गो गया कहाँ भैया? 8 गो सब नानी घर गया है, वो आएगा कल है। कहना आएगा कल है, तो उसको पढ़ेंगे कल है। ठीक है, तो अगर इसको भेद जान लेते हैं, यानी कि व्यंजन वर्ण को कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण को 3 भाग में बांटा गया है, यानी 3 भेद होते हैं। कई भाग में? 3 भाग में। आप तीनों भाग के नाम लिख देते हैं। ठीक है बबुआ, तीनों के हम नाम लिख देते हैं। पहला व्यंजन वर्ण की बता बबुआ, पहला व्यंजन वर्ण की बता बबुआ। इसमें तो बता दिया कि हर स्वर, दीर्घ स्वर, पलुप्त स्वर। और व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बताया है और तीनों भागों के नाम बोलो। बोलो बाबू। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। देखो बाबू कितना अ छिपा है एकदम, बहुत चालाक है। अगर र तो हम बताइए कि र आवारा होता है। केरो पीठिया पर चढ़ जाता है तो केरो गोड़ा में टक जाता है। जैसे लिखो प्रकाश, प्रकाश में गोड़ा में टक गया कि नहीं? देखो र है लटकल, एरा में धीरे सी हाथ माथवा पर चढ़ गया है। अकरो बीचे में घुस जाए, हम बीचे में रहो। अब आ रहा है कि नहीं? के जो बीचे हड़ उहड़ जाए, टक जाए, कोई टेंशन नहीं रहा। आए समझ में? तो स्पर्श व्यंजन, पहला क्या नाम है? स्पर्श। और दूसरा का नाम है अंतःस्थ, अंतःस्थ व्यंजन। और तीसरा व्यंजन वर्ण का नाम है, बोलो, उष्मा नहीं पगली, उष्म या संघर्षी व्यंजन वर्ण, या संघर्षी व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। कोची नहीं लगल है सर, र नहीं चला ले माथा पर, देखी तो सिहाल। तो वर्ण कैसे? देखो यहाँ पर नहीं लगी है, कहाँ पे लगा? दिल इसका मान नहीं रहा। मान गया दिल? खुश हो गई सब देख के। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर वर्ण लगा देते हैं। नानो बोलेगी हम करेंगे नहीं, कर दिए, वर्ण लगा दिए। तेरा मेरा में पलुप्त स्वर वर्ण। अरे मान लो अब कुछ ही सी हाथ बुतरगुआसन, तो ये बुढ़वा है बुतरगुआसन का तो लगा दीजिए भैया, ऐसा समझ ही नहीं सकता बुढ़वाई। चलो एक बार फिर से रिवाइज, बाकी सब कल पढ़ेंगे। अब
शुरू से। वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह मूलध्वनि है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। वर्णों के समूह को, अरे जोर से बोलो, वर्णों की संख्या, ये बोलती है 33, मारेंगे एक झपड़। वर्ण को कई भागों में बांटा गया है? दोनों भागों के नाम बोल। और पलुप्त वर्ण नहीं। वर्ण को दो भाग, देख रहे हो बुढ़ौती में कचोरा हम बोला जाते हैं, हमने करे कि दो भागों में बांटा गया, सवर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। और सवर्ण वर्ण किसे कहते हैं? एकदम फटाफट रिवाज बोलो, सवर्ण वर्ण किसे कहते हैं? वह वर्ण जो बिना सहायता से बना हो उसे सवर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे अ आ हरस दीर्घई, फलना चिलना ढकना, सब कुछ ही है हरस वर्ण है, सॉरी वर्ण सवर्ण वर्ण है। सवर्ण वर्ण की संख्या अगर नींद में पूछे तो उठ भी का सवर्ण वर्ण की संख्या कितना है? नींदवासुलों में बता देना 11। उसको नींदवासुलों में बता दोगे 3 तो सुतले मारेगा 2 झपड़, बीन बजा देगा, फटाक मरी बीन। अब जान लेते हैं कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। कुछ बोला? अभी खत्म करे के जी है घर ये, ठीक है? अब खूब खैया। अब बता, व्यंजन वर्ण वह वर्ण जो स्वर की सहायता से बना हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क ख छ छ ट ठ प फ य र ल व से लेके ह तक, ये सब कौन चीज है? ये सब का क्या है बउआ? ये सब व्यंजन वर्ण है जिसकी संख्या 33। व्यंजन वर्ण को कई भागों में बांटा गया है? पगला 3 भागों में बांटा गया है। तीनों भाग के नाम बोल। अंतस्थ व्यंजन उष्म संघर्षी। चलो ठीक है, समझ गया ना? कोई दिक्कत? ये छापना है कि नहीं? तो अब इसको नहीं छापोगे? ठीक है, आई होप आप लोग भी समझ गए होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ये हिंदी व्याकरण का पहला वीडियो है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।